IBN 7 हौसला है। सबसे बड़ी कवरेज आप यहीं IBN 7 पर लगातार देख पाएंगे। आज से शुरू होते हुए अगले 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो नाइजीरिया से आ रही है। नाइजीरिया में सक्रिय बर्बर आतंकवादी संगठन जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है, बोको हरम, उसके ताजा हमले में कम से कम 47 स्कूली छात्र मारे गए हैं। मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 48 है। उत्तर पूर्व नाइजीरिया का शहर है पोटिस्कम और वहां एक स्कूल के अंदर जब लगभग 2000 बच्चे एक असेंबली के अंदर थे, वहां पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया है। इस हमले में 48 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 47, जैसा हम आपको बता रहे थे, स्कूल के छात्र हैं। यह हमला पोटिस्कम सिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल के अंदर हुआ। जानकारी यह है कि आत्मघाती हमलावर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अंदर दाखिल हुआ और बच्चों के बीच पहुंचकर उसने खुद को उड़ा लिया। ये जो अंदर घुसा था ये बहुत युवा था और उस स्कूली बच्चे की तरह ही नजर आ रहा था। किसी को शक नहीं हुआ कि वो वहां पर लोगों को मारने के लिए आया है। ये दो बड़े चित्र आपके सामने अभी हैं। दो बड़े इंसानियत के दुश्मन इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और दोनों का कोई इलाज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास इस वक्त नहीं है। अभी स्पष्ट नहीं है कि बगदादी को मार डाला गया है या नहीं। ISIS लेकिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इराक और सीरिया के लोग उससे परेशान हैं। दूसरी ओर अफ्रीका के कई अलग अलग इलाकों में बोको हरम लगातार हमले करते जा रहा है। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि बोको हरम ने कल जो हमला किया उसमें आत्मघाती हमलावर अपनी पीठ पर बैग लाद कर आया था। उसमें विस्फोटक भरा हुआ था और कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मार डाला जाए। और एक और कारण यह भी है, बोको हरम स्कूलों पर हमला इसलिए करता है क्योंकि स्थानीय रिपोर्टरों का यह कहना है कि बोको हरम का कहना है कि इस्लामिक स्टडीज के अलावा कोई भी और पढ़ाई स्कूलों में नहीं होना चाहिए। पश्चिमी देशों से प्रभावित एजुकेशन सिस्टम का बोको हरम पूरी तरह से विरोध करता है और इससे पहले भी स्कूलों को निशाना बना चुका है। इसी साल अप्रैल में आपको याद होगा बोको हरम के आतंकियों ने एक बोर्डिंग स्कूल से 200 से ज्यादा लड़कियों को अगवा कर लिया था। इन लड़कियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आइए अब आपको बताते हैं कि नाइजीरिया के स्कूल में बोको हरम ने यह ताजा हमला किस तरह किया है। उत्तर पूर्व नाइजीरिया के पोटिस्कम कस्बे के साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल में बोको हरम के आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। इस हमले में 48 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 47 स्कूली छात्र हैं। इस हमले में करीब 80 लोग जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर भीतर दाखिल हुआ था और बच्चों के बीच पहुंचकर उसने खुद को उड़ा लिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त स्कूल कैंपस में 2000 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस हमले के पीछे बोको हरम के आतंकियों का हाथ हो सकता है। हालांकि किसी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। पीएम ने लिखा है कि नाइजीरिया में हुआ हमला कायराना और निंदनीय है। मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायल लोगों की बेहतरी के लिए प्रार्थनाएं। पश्चिमी देशों से प्रभावित एजुकेशन सिस्टम का विरोध करने वाले बोको हरम के आतंकी पहले भी स्कूलों को निशाना बना चुके हैं। इसी साल अप्रैल में बोको हरम के आतंकियों ने एक बोर्डिंग स्कूल से 200 से ज्यादा लड़कियों को अगवा कर लिया था। उन लड़कियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अफ्रीका के कई इलाकों में लोग कह रहे हैं कि बोको हरम को रोकना बेहद जरूरी है। ये आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। इस संगठन ने, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, कल नाइजीरिया के स्कूल में आत्मघाती हमला करवाकर 48 लोगों की जान ले ली। लेकिन इससे पहले भी ऐसे मौके रहे हैं जब इन्होंने बाकायदा स्कूलों के अंदर, क्लासों के अंदर घुस के छात्रों को छुरियों से, चाकुओं से मारा है और साथ ही साथ गोलियों से भून डाला है।
ici. Ok, ebar ai, o seu. Ne kuma kona langa la sara ta bi. Iba jakin. Ka ta hoto yo. इस वीडियो में आप अभी देख रहे थे कि किस तरह से बोको हरम के पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं और नाइजीरिया सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि खास तौर पे उसके उत्तर पूर्वी इलाकों के अंदर, उसके देश के उत्तर पूर्वी इलाकों के अंदर बोको हरम की पैरेलल सरकार चलती है। वहां सरकार की बात, नाइजीरिया की सरकार की बात नहीं सुनी जाती है और यही कारण है कि वहां पर लगातार अपनी इच्छा के मुताबिक हमले करता रहता है बोको हरम।